औकात देखना है ना, मुसलमानों की औकात देखना है। अल्लाह करम फरमाए मुसलमानों पर, इनकी औकात देखना है तो जब डीजे बजता हो तब देखो। ऐसी करेंसी उड़ाते हैं, ऐसी करेंसी 10-10 की, 20-20 की, 50-50 की। आज तक मैंने फटी पुरानी नोट कभी डीजे पे लुटाते हुए लोगों को नहीं देखा। करेंसी उड़ाई जाती है, जो जहन्नम में ले जाएगा वहां करेंसी उड़ाते हैं। जब कोई आलिम एक घंटा तकरीर करता है तू फटाई दे के बाद हम लोग देखी थी तो सोची थी कौन दुकान पर चलाई। गरीबी देखना है तो जलसों में देखो। जैसे ये लाइव चल रहा है, कुछ लग्जिशें हो जाती है जलसों में। एक लग्जिश हुई है और ये भी नहीं बताऊंगा किससे हुई है, क्योंकि गुस्ताखी होगी, उनकी शान में बेअदबी होगी। लेकिन ये लाइव चल रहा है, पूरी दुनिया देखती है इन तमाम चीज़ों को। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, आप भी दुआ कर लें, अल्लाह उनको गलती को माफ़ फरमा दे। वो बहुत बड़ा कुफ्र नहीं है कि तौबा वाजिब है, लेकिन होता क्या है मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े उलमा कभी कभी जो केवल खिताबत की दुनिया में रहते हैं, किताब की दुनिया में नहीं जाते, तो उन्हें ये पता नहीं होता कि अदब किसे कहते हैं और शफकत किसे कहते हैं। समझ रहे हैं? अदब और शफकत ये दो लफ्ज है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन माना अलग है। मतलब अगर मैं अपने घर से चल के बलिया मऊ आया और मुझे देखकर कोई खड़ा हो जाए तो ये अदब। जोर से बोल दे, ये क्या है? अदब है। लेकिन अगर मैं किसी को देख के खड़ा हो जाऊं, मैं किसी को देख के खड़ा हो जाऊं जो शान के एतबार से, इल्म के एतबार से, उम्र के एतबार से हमसे छोटा हो, तो उसे अदब नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? शफकत कहते हैं। जरा जोर से बोल। उलमा के नजदीक मैं अक्सर देखता हूँ, सदाकत भाई गौर करिएगा, होता क्या है, तकरीर दौरान तकरीर लोग क्या बोलते हैं, जब नबी फातिमा के घर जाते थे तो फातिमा नबी के अदब में खड़ी हो जाती। जब फातिमा नबी के घर जाती थी, जब कभी ऐसा होता था कि नबी फातिमा के घर आते थे तो फातिमा क्या करती थी? खड़ी होती थी। और जब फातिमा नबी के घर जाती थी तो नबी खड़े होते थे। अब इन दोनों में फर्क देखें तो कुछ लोग क्या कहते हैं, जब फातिमा नबी के घर जाती थी तो फातिमा के अदब में नबी खड़े हो जाते थे। समझ रहे? जबकि ये अदब नहीं है। हमें बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बाप से ओहदे में आला नहीं हो सकता, उम्मती कितना भी बड़ा हो जाए नबी से अफजल नहीं हो सकता। तो जब फातिमा जाती थी तो बेटी बन के जाती थी, मेरे नबी शफकत में खड़े हो जाते थे। क्या कहते हैं लफ्ज़ शफकत, लेकिन कुछ लोग इसे अदब कह देते हैं। अक्सर अदब कह देते हैं, फातिमा के अदब में नबी खड़े हो गए, उन्हें पता भी नहीं चलता कि तुमने क्या बोल दिया। जहाँ जुमले पकड़े जाते हैं वहाँ जुमले पकड़ लिए जाते हैं। इसी तरीके अगर कोई काम नबी से सादिर हो, कोई काम नबी से सादिर हो जाए, नबी करें, तो उसे मोजज़ा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मोजज़ा। लेकिन नबी को छोड़कर अगर नबी के अलावा गौसे पाक, ख्वाजा करक साहब दाल या कोई और वली, ख्वाजा मोइनुद्दीन से वो काम सादिर हो तो वो मोजज़ा नहीं, वो करामत हुआ करती है। वो करामत हुआ करती है। तो अब जैसे मसलन हजरत अली की एक रवायत है, हजरत अली फरमाते हैं जब वही न सुनी जाती, मांगते मांगते थक जाओ, कहीं न सुनी जाती, तो मांगना बंद न करो बल्कि और ज्यादा मांगो, और ज्यादा मांगो। किसी ने अली से कहा क्यों? अरे जब मांगते मांगते थक गए नहीं मिलती तो और क्यों मांगे, मायूस क्यों ना हो? अली फरमाते यही तो खुदा का करम है, जब तुम मांगना बंद नहीं करता तो खुदा को गैरत आती है कि मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है और मैं दे नहीं रहा हूँ। और आदम ने यही किया, 66,000 बरस तक हजरत आदम खुदा से मांगते रहे, लेकिन अल्लाह ने नहीं दिया। एक दिन आदम को ये ख्याल आया कि उम्मते मुस्तफ़ा होने की बुनियाद पर या मुस्तफ़ा का नाम आदम को याद आया, तो उन्होंने सोचा कोई है जो खुदा के करीब है। जब मेरे मुस्तफ़ा का सदका लगा के मांगा तो अल्लाह ने दुआ उसी वक्त कबूल फरमा ली, उसी वक्त दुआ कबूल फरमा ली। पता ये चला कि कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे अल्लाह के
तरफ से जो चीज हो वो कुदरत है, रसूल की तरफ से हो तो वही काम मौजज़ा है। अगर किसी वली से सादिर हो करामत है, और किसी गैर वली से अगर साबित हो, जैसे कोई काफिर से अगर कोई काम ऐसा हो जो छुपी हुई चीज, मतलब जैसे चांद के टुकड़े करना नबी का मौजज़ा, चांद के टुकड़े करना नबी का मौजज़ा, मुर्दे को जिंदा करना गौसे आजम की करामत, ये मौजज़ा नहीं हो सकता। गौसे आजम की करामत, अगर यही मुर्दा नबी जिंदा कर दे तो वो मौजज़ा, वली जिंदा कर दे तो करामत, और अगर कोई जादू से अगर उसे उठा के बैठा दे तो वो जादू हो सकता है लेकिन करामत नहीं हो सकती। समझ रहे हैं? इन तमाम फर्कों को हमें समझना चाहिए। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? सदका कहते किसे, सदका कहते किसे? मेरे आका फरमाते हैं शादी से पहले, जब किसी के बच्चे की शादी हो तो उससे पहले सदका किया करो। क्या पड़ाका छोड़ाना सदका है? क्या डीजे बजवाना सदका है? क्या और जो दिगर हम काम करते वो सदका है? फिर सदका है क्या? अली फरमाते हैं कि सदका ये है कि आप अपने बच्चे का वलीमा कर दो, इसी को सदका कहा जाता है। अब देखिए दूसरा सदका, जो सदका है, सदका सबके लिए जायज नहीं। सदके की रकम हर आदमी नहीं खा सकता। जैसे सैयद के ऊपर सदका हराम, सैयद का सदका पूरी कायनात खा सकती है, लेकिन सैयद दूसरी बिरादरी का सदका नहीं खा सकते। अब यहाँ पर देखिए वो सदका नहीं खा सकते, लेकिन ये सदका और उस सदके में फर्क है, दोनों सदकों में फर्क है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा अपने नबी की महफिल सजाकर नबी के हवाले से सदका करता है तो हर उम्मती पर फर्ज है, हर उम्मती पर वाजिब है कि अगर वो नबी की उम्मत कहलाने का हकदार है तो मुस्तफा का सदका खाए, मुस्तफा का सदका खाए। और जो सदका नहीं खाता उसे हम अपना नहीं कहते, इसलिए क्योंकि मेरे नबी का सदका जमाना खा रहा है, मेरे नबी का सदका जमाना खा रहा है। शायर कहता है खुदा ने इस दुनिया का अजब नक्शा बनाया है, खुदा ने इस दुनिया का अजब नक्शा बनाया है, हमें कहीं पैदा हुई दुल्हन कहीं दूल्हा बनाया है, कहीं पैदा हुई दुल्हन कहीं दूल्हा बनाया है। खुदा की कुदरत जरा देखो, एक मशरिक में पैदा हुआ एक मगरिब में पैदा हुआ, लेकिन जब जोड़े बन जाते हैं आज तक देखा नहीं। अब तो अल्लाह फजल फरमाए मुसलमान के बच्चों पर, हर बच्चे का नाम नहीं लूंगा लेकिन गालिबन 90% शादी से पहले खून पे ताल्लुकात हो जाना ये मजहब इस्लाम में हराम है। लड़की जब देखने के लिए लड़के की जानिब से लोग जाते हैं तो अक्सर बेशतर क्या होता है कि लड़के के तरफ से जब जाते हैं तो 10-20 मर्द 10-20 औरतें जाती हैं, और क्या होता है लड़की देखने आए, क्या होता है लड़की देखने आए। मैं क्या अच्छी बात है, बगैर देखे तो कोई घड़ा नहीं खरीद रहा, हम कैसे निकाह करा दें? कोई घड़ा भी खरीदता तो देख के ठोक के बजा के, ठीक है अच्छी बात है, पूरी जिंदगी तुम्हें बिताना है। मसलन घड़ा हमें खरीदना है तो देखने कौन जाएगा? लेकिन आज मुसलमानों में ये जो रिवाज है, पूरी कायनात देख लेगी, दूल्हे को देखने की इजाजत नहीं, सब देख लेते हैं, लेकिन कोई दूल्हे को नहीं ले जाता कि चल अपनी दुल्हनिया तू अपनी आंखी से देख ले, अंधी है कि लंगड़ी है, नहीं ले जाते। और अगर कह दो तो लड़की वाला जानते हो क्या कहता है, मौलाना हम अपनी बिटिया नहीं दिखाएंगे। अरे कहे रखना उसको है और वो देखने है उसे नहीं दिखाओगे, उसके बहनोई को दिखाओगे, उसके चचा को दिखाओगे, उसके खालू को दिखाओगे, उसके रिश्तेदारों को दिखाओगे। पता ये चला कि तुम्हें इजाजत किसने दी कि अपनी बेटी को गैर मुहर्रम के सामने भेजने? इजाजत किसने दी? और जब इजाजत शरीयत में नहीं है तो दिखाया क्यों? अरे दूल्हे की माँ जिंदा थी उसे दिखा देते, बहन जिंदा थी उसे दिखा देते, और उसके रिश्तेदार थे जो जिनमें जो देखने का हक रखते उन्हें दिखा देते, वरना खाली दूल्हे को दिखा देते काफी था, निकाह उससे करना था। प्यारे पता ये चला कि वो काम हम करते हैं जिससे अल्लाह और रसूल राजी ना हो।
काम वो करते हैं। आपने जो काम किया ये अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी का असल मकसद यही होता है, शादी से पहले वाले मिलाद का असल मकसद यही होता है कि शादी की जो खराबियां हैं वो हम बयान करें। अब जरा देखे, लड़की देखने गए, अच्छा देख के आए तो दूल्हे ने पूछा कि क्या देखा। देख के आए तो देख के आने वालों से कभी पूछिए क्या देखा, वो कहेगा अरे मुबारक, तेरी बीवी के बाल ऐसे हैं कि लहरा दे तो नागिन लगती है, चलती है तो ऐसा लगता है कि कोई हिरनी चल रही है, खूबसूरत ऐसी कि जन्नत की हूर भी देख के शर्मा जाए, आंखें ऐसी नसीली कि देखे तो नशा सवार हो जाए, चेहरा ऐसा कि देखो तो आफताब नजर आए। पता ये चला कि ये दुल्हन देखने नहीं गए थे, ये पूरा बाजार खरीदने गए। काश उस दूल्हे ने कह के ये भेजा होता कि अय अम्मी जा रही हो लड़की देखने, हाँ लड़की देखने, अय मेरी माँ ये देख लेना बेटी नमाजी है कि नहीं, मेरी बीवी नमाजी है कि नहीं ये देख लेना। माँ देखती बेटी मुसल्ले पे जाती हो कि नहीं, अगर लड़की कहते हाँ मैं मुसल्ले पे जाती हूँ, कुरान पढ़ी हो कि नहीं, हाँ कुरान पढ़ती हो, हदीस का मुताला करती हो कि नहीं, हाँ हदीस का मुताला करते हैं, ये बताओ रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करती हो कि नहीं, हाँ करते हैं, ये बताओ अपने माँ बाप की खिदमत करती हो कि नहीं। लड़की कहते हाँ करते हैं, तो मेरे आका फरमाते हैं देर न कर निकाह कर ले, देर न कर निकाह कर ले। अब सोचने की जरूरत नहीं, जो अल्लाह का हक अदा करता है वो अपने शौहर का भी हक अदा करेगी, और जो अल्लाह का हक ना अदा करता हो क्या वो अपने शौहर का हक अदा करेगा। जाहिर सी बात है आज हम जो देखने में गड़बड़ी करते हैं, और यही हाल मरने के बाद होता है। मरने के बाद जब कब्र में लिटा दिया जाता है तो कुछ लोग कहते भाई आओ मुर्दे का चेहरा देख लो, मुर्दे का चेहरा देख लो। कुछ लोग ऐसे झुक के देखते हैं, मुर्दा लेटा रहता है, इनके गर्दनियां थोड़ा किबले की तरफ कर दो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, उससे पूछो का ठीक है, जिंदगी भर दारू पिया ठीक है, शराब पिया ठीक है, दूसरे की बहू बेटियों को इसी बुरी निगाह से देखता था ठीक है, खाली किबले की तरफ मुंह घुमा देने से जन्नती हो जाएगा। आए नादान देख के कहता भी ठीक नहीं है, इसकी औलाद से कहो अपने बाप को देख के तौबा कर ले तब ठीक है, मरे हुए बाप को देख के तौबा कर ले तब ठीक है। जो गलती बाप ने की बेटा ना करे तब ठीक है, जो गलती माँ ने की बेटा ना करे तो ठीक है। तभी तो जब फातिमा को कब्र में लिटाया गया, अब जरा बोल दे, फातिमा को कब्र में लिटाया गया, इमाम हसन और हुसैन पिलक पिलक के रो रहे थे, जनाजे में कोई बाहिरी नहीं था। आपको मालूम है कि जनाजे में फातिमा के कितने लोग शामिल थे, वसीयत थी हजरत फातिमा की मेरे जनाजे में किसी को मत आने देना। अबू जर गफ्फारी रिश्तेदार थे इसलिए आप भी दाखिल हो गए, और एक जानिब हजरत इमाम हसन, एक जानिब हजरत इमाम हुसैन, एक जानिब मौला अली, और एक कांधा बचा था तो अबू जर गफ्फारी ने कांधा दिया था। जरा जोर से बोले, ये चार लोग मैयत में शामिल। कब्र में फातिमा ज़ोहरा को लिटाया गया। जब हजरत फातिमा को कब्र में लिटाया गया, जाहिर सी बात है इमाम हसन और हुसैन का बचपना था। हजरत इमाम हसन भी बिलक बिलक के रो रहे थे, इमाम हुसैन भी माँ की जुदाई बर्दाश्त न कर पा रहे थे। रोते रोते कब्र में कभी कूद जाते, कभी माँ के जनाजे से लिपट जाते, जनाजे से लिपट जाते। अबू जर गफ्फारी ने जब इमाम हुसैन को रोता हुआ देखा, कसम खुदा के डांट के कब्र से कहा था, अरे कब्र क्या तू जानती है कि तेरे अंदर कौन लेटा है? जानती है कि जो ये लेटी हुई है ये कोई आम औरत नहीं है, ये जन्नती औरतों की सरदार लेटी हुई है। अरे कब्र तुझे मालूम है ये जो तेरी गोद में औरत लेटी है ये कोई मामूली जात नहीं है, ये मेरे मुस्तफा की बेटी लेटी हुई है। ये जो लेटी है ये कोई आम औरत नहीं है, ये अली की बीवी है, ये हुसैन की माँ है, ये हसन की माँ है। तब जब ये रिश्ते गिनाए गए, कब्र ने पलट के अबू जर गफ्फारी से कहा, अरे अबू सर खामोश, क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं कब्र हूँ?
मुझ में आने के बाद ये ना बता ये किसकी बेटी है, ये ना बता ये किसकी माँ है, ये ना बता ये किसकी बहन है, ये ना बता ये किसकी रिश्तेदार है, ये बता नमाज पढ़ के आई है कि नहीं, ये बता रोजा रख के आई है कि नहीं, ये बता हज करके आई है कि नहीं, ये बता सदका दे के आई है कि नहीं, ये बता शौहर का हक अदा करके आई है कि नहीं, ये बता माँ बाप का हक अदा किया कि नहीं, ये बता अपनी बहन से अच्छा सुलूक किया कि नहीं, ये बता अपने भाइयों से अच्छा सुलूक किया कि नहीं, इसकी जबान से पड़ोसी महफूज थे कि नहीं, ये बता अमल क्या करके आई है, यहाँ रिश्ते ना गिना। कसम खुदा के अबू जर गफ्फारी फरमाते हैं कि ऐ दुनिया वालों सुनो, ये जो कब्र का जवाब था दर हकीकत फातिमा के लिए नहीं था, कयामत तक की मुसलमान औरतों के लिए था, वरना फातिमा तो खुद जन्नती थी, फातिमा का बेटा जन्नती जवानों का सरदार, फातिमा का शौहर तमाम वलियों का सरदार, फातिमा का बाप तमाम नबियों का सरदार, फातिमा के लिए ये जुमला कब्र बोल ही नहीं सकती थी। अगर कब्र में फातिमा लेटी है और कब्र ने ये जवाब दिया तो इसका मतलब ये कि जब फातिमा तो ज़ोहरा को ये नहीं गिनाया जा सकता कि ये बेटी किसकी है, तो तुम्हारी माँ किस काम की, तुम्हारी बहन किस काम की, तुम्हारी बेटी की क्या हैसियत है। कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी कर लो, कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी कर लो। और सबसे पहली तैयारी शादी के मौके पर होती है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं, हदीसे मुस्तफा सुनिए, दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीसे मुस्तफा ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी बैठे, उन्हें खतरा है कि इस्लाम को मिटाने वाले हर तरफ अल्लाह करम फरमाए फिलिस्तीन पर, दुआ फरमाए यहाँ से मोहब्बत से बोले, हाँ यहाँ से दुआ करें। आज फिलिस्तीन का जो हाल है वो किसी से ढका छुपा नहीं, हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं, बस इतना समझ लें जहाँ मजलूम होंगे वहाँ मुसलमान उनके साथ होंगे। कल भी करबला में हम यजीद के साथ नहीं, हुसैन के साथ थे। हम यजीदियों के साथ नहीं रहते, हुसैनियों के साथ रहते हैं। और जहाँ हुसैन होते वहाँ सब्र होता है, जहाँ हुसैन होते वहाँ सब्र होता है। हम तो उस वक्त नहीं मिटे, हमें मिटाने वालों कान खोल के सुन लेना, हम उस वक्त नहीं मिटे जब हमारी खोपड़ियों से मीनार तामीर किए गए थे, हमारी खोपड़ियों से मीनार तामीर किए गए थे, उस वक्त भी हम नहीं मिटे। नतीजा क्या निकला, कितने मुसलमान काटे गए कि उनकी खोपड़ी को जोड़ के मीनार तामीर किया गया। आपको याद होगा वो जमाना, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा करम किया कि जो खोपड़ी काट काट के मीनार बनाता था, अल्लाह ने कहा अब तुझे कलमा पढ़ना पड़ेगा। जरा मोहब्बत से, अब तुझे कलमा पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा कलमा पढ़ा कि जब तक बैतुल मक़दिस फतेह न कर लिया उसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी कहा जाता। जब तक ईमान नहीं लाए मुसलमानों के इतने बड़े दुश्मन गर्दनें काट काट के खोपड़ी मीनार बना रहे थे खोपड़ियों से, लेकिन अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया, कहा अब तक गर्दनें जो काट रहे थे अब इन गर्दनों के निगहबान तुम्ही को बनाया जाए। अल्लाह करम फरमाएगा। अब अबील के लश्कर तो नहीं आएंगे, लेकिन करम खुदा का जरूर बरसे, गरीबों की आहें जाएंगी। आज ये जो मिलाद हो रहा है ये गरीब की आह है, ये गरीब की दुआ है, वरना गरीब ने चीखा ना होता मुस्तफा तशरीफ न लाता। ये हमारी बहनें जब इनके सीने गर्दनों पर इनका बाप जो आतंकवादी था, इस्लाम से पहले जब गर्दनों पर बेटियों के पैर रख के उन्हें दबाया जाता था, बच्चियों की आंखें निकल आती थी, बालू की रेत में जिंदा दफन किया जाता था, बेटियां आवाज लगाती थी, ये मेरे परवरदिगार वो रसूल कब भेजेगा, वो रसूल कब भेजेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने तोहफे की शक्ल में मुस्तफा को भेज दिया, तोहफे की शक्ल में मुस्तफा को भेज दिया। आज हम और आप लड़की देखने जाते हैं, आज का तो ये दस्तूर है, अल्लाह करम फरमाए मुसलमानों पर। एक दौर और था जब लड़कियां देखने लोग जाते थे, लड़कियां देखने, अरब का कानून बता रहा हूँ, अरब का लड़की देखने जाते थे, पैसा बटोर के जाते थे। आज आप मुस्तफा के मिलाद में जो पैसा लुटाते हो ये अल्लाह कबूल फरमा लेता है। जरा जोर से बोलो,
ये अलग बात है कि वो कोने में पड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। समझ रहे हैं? अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, जो चीज जहाँ की है वहाँ खर्च करो, अल्लाह कबूल फरमाता है। अब जरा देखिए, उस वक्त भी लोग पैसे जोड़ते थे, चंदा करके आप लोग क्या करते हो, मिलाद करते हो। जरा जोर से बोले, बात सही ना? चंदा करके मिलाद करते हैं, चंदा करके मदरसे बनाते हैं, चंदा करके मस्जिद बनाते हैं। उस वक्त भी चंदा होता था अरब की सरजमीन पर। किस लिए? सब लोग चंदा करते थे, चंदा करके बाजार जाते थे। मक्के में एक बाजार लगता था, उस बाजार में क्या होता था, जाके देखा जाता था, लड़कियां बिकती थी। जो सबसे खूबसूरत लड़की मार्केट में आती, उसके जिस्म के कपड़े उतार दिए जाते, खुले बाजार में बकरी और भेड़ की तरह उन्हें खड़ा कर दिया जाता। दरिंदे आते, कीमत लगाते, जो सबसे ज्यादा कीमत देता उस लड़की को उसके हवाले कर दिया जाता। और उसे ले जाकर लोग करते क्या थे, मक्के के चौराहे पर खड़े कर देते और उस लड़की से कहते, नाच। जिसके जिस्म का कपड़ा छीन लिया गया हो, शर्मदार होगी तो वो नाचेगी। जोर से बोलो, नाचेगी। पहले ही जिस्म से कपड़ा छीन लिया गया, फिर उसके बाद 5 नौजवानों को खड़ा किया जाता था, सबके हाथ में तलवार होती थी और बोला जाता था कि अगर ये ना नाचे तो इसका सर कलम कर देना। अब वो जब जान का खतरा होता, वो परहना लड़की मक्के के बाजार पर, चौराहे पर, जहाँ पर हजारों की तादाद है, उनके सामने वो बेगैरत आंखें फाड़ फाड़ के हमारी माँ और बहनों को देखते थे। ये सुन, ये बर्बरियत इस्लाम से पहले था, मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए थे। लड़कियां इस तरीके बाजार में बेशर्मो बेहया की तरह, भेड़ और बकरियों की भी हम इस तरीके नहीं खरीदते जिस तरीके मक्के वाले खरीदते थे। प्यारे, आज भी अगर हम उसी तरीके, अगर लड़की के घर जाके, अगर दहेज का मुतालबा करके, लड़की के बाप को दबा के लड़कियों का सौदा करें, तो फिर इस्लाम में और गैर इस्लाम में फर्क क्या रहा? मुस्तफा फरमाते हैं, बेइंसाफों को इंसाफ दिलाने तुम्हारा रसूल आ रहा है, बेइंसाफों को इंसाफ दिलाने तुम्हारा नबी तशरीफ ला रहा है। अब होता क्या था, पैसे देकर अब नचाया जाता। मक्के के बाजार में जान के खतरे से तलवारें लहरती रहती, ये गुंडे तलवार लेकर उस लड़की के चारों तरफ टहलते, वो बेचारी थिरकती और कहा जाता, इसका पैर रुके गर्दन मार देना, जैसे ही नाचना बंद करे मार देना। अब वो बेचारी नाचते नाचते जब थक जाती, रुकना चाहती, तलवार देखती, फिर एक जोश पैदा होता, वो फिर नाचती और खुदा की बारगाह में देखती, मौला वो रसूल कब भेजेगा, वो नबी कब भेजेगा। लेकिन ये दरिंदे तलवार लहराते रहते। जब वो लड़की नाचते नाचते थक जाती, तो इनकी गर्दन उसकी गर्दन को एक साथ मार दिया जाता, गर्दन जुदा होती, धड़ कहीं होता, सर कहीं होता। ये गुंडे वहां खड़े होकर मुस्कुराते, हंसते, कहते आंखों को ठंडक मिल गई, दिल को सुकून मिल गया। आंखों को ठंडक मिल गई, दिल को सुकून मिल गया, आंखों के नजारे बढ़ गए, आंखों में रोशनी आ गई। ये देखकर फख्र किया करते थे और सोचते थे हमने बहुत बड़ा काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस घर की लड़की को खींच के लाया गया होगा, चौराहे पर जिसमें से कपड़ा छीना गया होगा, उसे नाचने पर मजबूर किया गया होगा, उस जान के खतरे से जिसे नचाया गया होगा, जब नाचते नाचते उसके जिस्म की एनर्जी खत्म हो जाती, उसका सर कलम कर दिया जाता, जब वो तड़पती हुई लाश से आहें निकलती थी, उसी आह को आहें मुस्तफा कहा जाता है। उसी रहमतुल लिल आलमीन को जब इस दुनिया में भेजा गया, कहा घबराना नहीं बेटी, तेरा रसूल तशरीफ ला रहा है, घबराना नहीं, तेरा रसूल तशरीफ ला रहा है। आंखें सेक सेक के लोग हंसा करते थे, आज उंगली उठाते हो मज़हब इस्लाम पर, कसम खुदा के इस्लाम से बड़ा कोई शांति का मजहब नहीं। अगर इस्लाम ना आता, इन लड़कियों की कोई औकात ना होती। एक साहबी रसूल हैं, मेरे नबी की बारगाह में ज़ारो कतार ईमान लाने के बाद रो रहे हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, मेरे साहबी आखिर रोने का सबब क्या है? वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो मैं ही हूँ जो 600 से ज्यादा लड़कियों को जमीन में इन्हीं हाथों से, क्योंकि मैं कबीले का सरदार था। या रसूल अल्लाह, नाम मेरा दहिया कल्बी है। ये वही दहिया कल्बी है जिनकी शक्ल में जिब्रील आते थे। जरा जोर से बोलो यार, जिब्रील आते थे। दहिया कल्बी फरमाते, मैं वही हूँ जो बच्चियों
बच्चियों को दफन करने में फख्र महसूस करता था। एक दो नहीं, 8, 7, 6, 5, 4, 3 जितनी लड़कियां होती, क्योंकि मैं सरदार सबको दफन करता। 7 बच्ची तो मैंने अपनी पैदा की हुई बच्चियों को अपने हाथ से दरगोर किया, लेकिन कभी सीने में दर्द पैदा नहीं हुआ, कभी सीने में दर्द पैदा नहीं हुआ, फख्र महसूस होता था। फिर मेरे आका फरमाते हैं, आखिर रोने की वजह, दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं। और जब दहिया कल्बी को रोते हुए सहाबा ने देखा, सारी सहाबा की आंखें भीग गई, सारे सहाबी रोने लगे। मेरे मुस्तफा के चेहरे की दाढ़ी इतनी भीगी कि दाढ़ी से जो है आंसू नीचे टपक रहे थे। दहिया कल्बी जब मुस्तफा के चेहरे को देखते तो और रोते, कहते या रसूल अल्लाह, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, अरे मेरे आका मैं वही पूछना चाहता हूँ, अरे मेरे आका ये बताएं, 7 बच्चियों को मैंने दफन किया, मोहल्ले की पता नहीं कितनी बच्चियों को मैंने दफन किया, क्योंकि मैं कबीले का सरदार था। लेकिन जब मेरी 8वीं बच्ची पैदा हुई तो मैंने अपनी बीवी को हमल से छोड़ के मैं चला गया था तिजारत के लिए, और कह दिया था कि पलट के आऊंगा, बेटा होगा तो पाल लेना, बेटी हो तो दफन कर देना। लेकिन जब मैं पलट के आई, मैंने दरवाजा खटखटाया तो मेरी 3 साल की बच्ची ने दरवाजा खोला। मैंने बच्ची को देखा, मैं गुस्से से पूछा तू कौन, तो उसने कहा आप कौन है, मैं तो इस घर के मालिक की बेटी हूँ। उसने मोहब्बत से कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, आप कौन, कहा मैं इस घर का मालिक। उसने फौरन अपने बाप के पैरों से लिपटने के बाद उसने कहा अब्बू जान बड़ा इंतजार करवाया, 3 साल से आंखें आपको देखने को तरस रही थी, आपको देखने की तमन्ना थी, आपको देखना चाहती थी। बाप से लिपटी, उसने झटका दिया, क्योंकि दिल में कुफ्र था, दिल में कुफ्र था, दिल एकदम सख्त हो चुका था। बीवी से कहता है कि ये बताइए किसकी बेटी है, कहा रे ये तुम्हारी नूरे नजर है, लगते जिगर है, जो हमल छोड़ के गए थे वही पैदा हुई है। कहा दफन क्यों नहीं किया, कहा मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, माँ का दिल कैसे अपने बच्चे को दफन करने के लिए गवारा करेगा। और ये कितनी प्यारी तरह इसकी आंखें तो देखो, इसका रुखसार तो देखो, इसका चेहरा तो देखो। दहिया कल्बी फरमाते हैं कि उस वक्त मुझे उस बच्ची पर प्यार नहीं बल्कि गुस्सा आ रहा था। उसको ले जाते हैं साथ, मैदान में ले जाते हैं, बच्ची साथ साथ जाती है, बाप से पूछते अब्बू जान क्या आप मुझे दावत खिलाने ले जा रहे हैं, दावत खाने चल रहे हो। दहिया कल्बी कहते हैं हाँ चलो तुम्हें ले चलते हैं। पर ये एक भी जवाब नहीं देते, बेटी बड़ा प्यारा प्यारा सवाल करती जा रही है, अब्बू दावत खिलाएंगे, नए कपड़े पहना के ले चल रहे हैं। बैठ कर वो मकाम आता है, दहिया कल्बी फरमाते हैं कि पूरा आसमान साफ था, सूरज की किरणें जमीन पर थी, बालू की रेत चल रही थी, पैर में छाले पड़ रहे थे। मैंने उसे जब खोदना कब्र शुरू किया तो मेरी बच्ची ने जब देखा कि मेरा बूढ़ा बाप जो है बालू की रेतें हटा रहा है, यानी गड्ढा खोद रहा है, बेटी को क्या मालूम कि जो गड्ढा मेरा बाप खोद रहा है वो मेरे लिए खोदा जा रहा है, वो मेरे लिए जिंदा कब्र तैयार की जा रही है। वो बच्ची अपना दुपट्टा छोटा सा ला के अपने बाप के सर पे साया कर देती है और कहती है अब्बू जान धूप में काम क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है इसे खोदने की, आप क्यों खोद रहे हैं, आप मेरे दुपट्टे के साए में आ जाए। हजरत दहिया कल्बी फरमाते फिर भी मेरा दिल नहीं पिघलता, मैं बालू की रेत खोदते खोदते इतनी गहरी कर दिया, फिर एक छक्का मारता हूँ, लड़की कब्र में गिरती है, बालू की रेते जब डालता हूँ, जब गर्दन तक बालू आ जाता है, बेटी ने मुसर्रत बड़ी निगाह से अपने बाप से सिर्फ एक सवाल किया था, अरे मेरे अब्बू जान जिंदगी दी हुई आपकी है, ये आपका एहसान है। 3 साल की बच्ची का सवाल हजरत दहिया कल्बी फरमाते कसम खुदा के आज तक उसका जवाब कयामत तक कोई बाप उसका जवाब नहीं ला सकता। बच्ची ने जो सवाल अपने बाप से पूछा था, कहा ये तो बता दो, आपकी मर्जी है, आप जिंदा रखो या मार दो, कब्र में दफन करना है दफन कर दो, सिर्फ मेरी एक खता बता दो कि मेरी गलती क्या है, मेरी लफ्ज़ क्या है। आखिर अगर मैं खाना मांगती हूँ तो वादा करती हूँ आज मत दब मुझे गाड़ो, मैं खाना नहीं मांगूंगी। अगर पानी मांगती हूँ आपको बुरा लगता है, आपसे कभी पानी नहीं मांगूंगी, पैसा आपसे कभी नहीं मांगूंगी, कपड़ा आपसे कभी नहीं मांगूंगी, जिंदगी की भीख दे दो मेरे वालिदे गिरामी। लेकिन दहिया कल्बी फरमाते मेरा दिल इतना सख्त हो गया, बच्ची की एक भी आवाज मेरे कान में नहीं जाती थी। मैंने जब उसे दफन कर दिया, दफन करके मुड़ की कब्र की तरफ जब देखा, दहिया कल्बी फरमाते
फरमाते मेरा दिल रोने लगा, दिल में दर्द पैदा हुआ। या रसूल अल्लाह, यही आपसे सवाल करना था, जिसने 700 से ज्यादा लड़कियों को अपने हाथ से दफन किया हो, साथ साथ अपनी बच्चियां अपने कब्र जो है कब्र में जिंदा अपने हाथों से दफन किया हो, और दिल में कभी दर्द पैदा नहीं हुआ। 8वीं बच्ची की जारी, न उसके सवाल का जवाब आज तक दे पाया, न उसके चेहरे को मैं भूल पाया, न उसकी दर्द भरी आहों को भूल पाया। या रसूल अल्लाह, उस दिन दिल में दर्द पैदा हुआ था, वजह क्या थी? मेरे आका फरमाते मैं अपनी माँ के शिकम में 6 महीने का आ चुका था, नूरे मुस्तफा दुनिया में आ चुका था, दिल नरम हो गया। लोगों के दिल उसी दिन नरम हुए जिस दिन मुस्तफा अपने माँ के शिकम में तशरीफ लाए। मेरे आका फरमाते दहिया सुन, मैं अपने माँ के शिकम में आ चुका था। मेरे आका फरमाते ऐ दहिया, तुझे मालूम है जिस दिन मेरी विलादत बासादत हुई, पूरे मक्के में कोई लड़की पैदा नहीं हुई। जरा जोर से बोल, मेरे मुस्तफा का सदका आते ही लड़कों पर है। ऐसा नहीं कि लड़कों पर कोई नबी का एहसान नहीं। वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरा नबी तमाम आलम के लिए रहमत है। मेरे नबी फरमाते हैं मर्दों पर मेरा एहसान है, यानी लड़कों पर, दूल्हे पर मेरा ये एहसान है, दूल्हे पर ये एहसान है कि जिस दिन मैं पैदा हुआ पूरे मक्के में कोई लड़की नहीं, सबके घर लड़का पैदा है। जरा जोर से बोलो, क्यों? अल्लाह नहीं चाहता था कि जिस दिन मेरा नबी पैदा हो किसी बेटी पर जुल्म हो, किसी बेटी पर जुल्म हो, क्योंकि जुल्म को मिटाने वाला आ गया है, जुल्म को मिटाने वाला आ गया है। ऐसा रसूल दुनिया में तशरीफ लाया। अब दहिया कल्बी की आंखों में आंसू, मुस्तफा रो रहे, दहिया कल्बी नबी को देख रहे, मेरे नबी दहिया कल्बी को देख रहे। देखते देखते अचानक उसी महफिल में एक सहाबी एक बच्ची को लाकर नबी की गोद में बैठा देते हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लाके नबी की गोद में बैठा देते हैं। जैसे ही बच्ची गोद में आई मेरे नबी की, मेरे आका मुस्कुराए, देखा न अपने सहाबा की तरफ, आए मेरे सहाबी, तुम में से कौन है जो इस बच्ची की परवरिश करे? तुम में से कौन है जो इसकी परवरिश का खर्चा उठाए? अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, ये मुझे दे दे, ये नेमत मुझे दे दे। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अबू बकर, तुम्हारे पास तो नेकियों का ज़खीरा है। ऐ अबू बकर, तुम्हारे पास नेकियों का ज़खीरा है। फिर मेरे आका से हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे दे दे। मेरे आका फरमाते, उमर तुम्हारे पास तो इतनी नेकियां हैं जितना आसमान में सितारे। जरा जोर से बोल, इतनी नेकियां जितना आसमान में सितारे। फिर हजरत उस्मान गनी आए, कहा या रसूल अल्लाह ये मुझे दे। मेरे आका फरमाते, उस्मान तुम तो ज़ुन्नुरैन हो, तुम तो ज़ुन्नुरैन हो। उस्मान गनी के बारे में नबी फरमाते, मेरा उस्मान मेरी उम्मत का वो फर्द है, मेरी हर उम्मत से खुदा सवाल करेगा, हर उम्मत का इम्तिहान लेगा, हर उम्मत का जो है हर उम्मत से पूछा जाएगा, उनसे सवाल किया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। बता, तुझे मैंने दीन दिया था, कहाँ खर्च किया? इल्म दिया, कहाँ खर्च किया? दौलत दी, कहाँ खर्च किया? इज्जत दी, कहाँ खर्च किया? शोहरत दी, कहाँ खर्च किया? वकार दिया, कहाँ खर्च किया? ताकत दी, कहाँ खर्च किया? हिम्मत दी, कहाँ खर्च किया? ये सारे सवाल हर उम्मती से होगा। जरा जोर से बोलो, सबसे होगा। अमाल तौले जाएगा, पूछा जाएगा, पहले आपसे हिसाब लिया जाएगा। 100 दिया था, कहाँ खर्च किया? रोटी दी, कहाँ खर्च किया? मकान दिया, कहाँ खर्च किया? जायदाद दी, कहाँ खर्च किया? कुव्वत दी, कहाँ खर्च किया? तो क्या बताओगे? अल्लाह तूने कुव्वत दी, मैं इजराइल के साथ था। कुव्वत दी, इजराइल के साथ था। जवाब होगा, मुंह के बल घसीटो, जहन्नम में झोंक दो। कुव्वत दी, यजीद के साथ था, मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाल दो। और काश अगर ये जवाब हो जाए, मौला मैं मजलूम के साथ था, लाचार के साथ था, फिलिस्तीन के साथ था, मुसलमानों के साथ था, दुखियारी के साथ था, भूखों के साथ था, लाचारों के साथ था, नंगे भूखे बीमारों के साथ था। तो मेरा रब फरमाता है, जब मुस्तफा के सदके गरीबों का साथ देने वाला गरीब तो नहीं होता, लेकिन गरीब नवाज जरूर हुआ करता है। जा, मैंने तेरी खताएं उन मजलूमों की दुआओं के सदके मैंने माफ फरमा, जा उन मजलूमों
लोगों के दुआओं के सदके मैंने तेरी सारी खताओं को माफ कर दिया। जाओ, तेरी सारी खताओं को माफ कर दिया। ये 10 रुपए अगर किसी नाजायज जगह खर्च हो जाए और जश्न ईद मिलादुन नबी में खर्च हो जाए, सवाल हो कहाँ दिया? मौला तवाइफों पे लुटाया। जवाब होगा मुंह के बल घसीटो जहन्नम में, जो को दौलत मैंने दी थी खर्च तूने गलत जगह की, शोहरत गलत जगह खर्च किया। किसी को शोहरत हजम नहीं होती, किसी को दौलत हजम नहीं होती, किसी को इज्जत हजम नहीं होती, किसी को वकार हजम नहीं होता। कभी कभी होता है। गौसे आजम फरमाते हैं, अब जरा सुने यहीं पर ठहर के, मेरी बात थोड़ी कड़वी होती है। गौसे आजम फरमाते हैं, मैं वली जिस मंजिल पे गौसे आजम थे, एक मर्तबा शैतान ने आपको भी बहकाया। जब आपने देखा तो डांट के जो है शैतान को भगाया, कहा तू शैतान है। इसका जिक्र किताबों में आया, समझ रहे हैं? तो शैतान ने पलट के क्या कहा, जिस मंजिल पे आप फायज हैं, इतनी ऊंचाई पहुंचने के बाद न जाने कितने वलियों की मैंने विलायत को छीन लिया। कुफ्र की बुनियाद। शैतान ने कहा लेकिन तुझे तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। क्या कहा तुम्हें? तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। गौसे आजम पलट के कहते हैं ये शैतान है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं अल्लाह के फजल ने बचाया। तू मेरा ईमान छीनना चाहता है, तू मेरा ईमान छीनना चाहता। अगर ये मान जाते कि मेरे इल्म ने बचाया तो शैतान कामयाब हो जाता। आज भी कुछ लोग हैं, अल्लाह इज्जत देता है, शोहरत देता है, जवानी देता है, बुढ़ापा देता है। बचपन में इज्जत पाया, जवानी में इज्जत पाया, शोहरत पाया, 30 साल का था शोहरत पाया, इज्जत पाया, किसी लायक नहीं था, अल्लाह ने लायक बनाया। मसलन एक मिट्टी जमीन की जब किसी कुम्हार की निगाह में आ जाती है, तवज्जो चाहूंगा, जब एक मिट्टी किसी कुम्हार की निगाह में आ जाती है, कुम्हार देखता है मिट्टी अच्छी है, खोदता है, सर पे उठाता है, घर पे लाता है, जमीन पे पटकता है, मिट्टी के चकनाचूर हो जाती है। क्यों? उसकी वजह थी जब कुम्हार की निगाह मिट्टी पर पड़ती है, मिट्टी से कुम्हार को प्यार हो जाता है। जरा जोर से, कुम्हार को मिट्टी से प्यार हो जाता है, और ऐसा प्यार होता है कि वो अपने घर ले जाता है, अपने घर ले जाता है। अब जब वो खोद के फलवे से झुग्गे में डालता है, अपने सर पे रखता है। अब मिट्टी ने जब देखा मैं कुम्हार के सर पे चढ़ गई, उसको इज्जत हजम नहीं हुई। वो मिट्टी जिस पर लोग पखाना करते थे, वो मिट्टी जिस पर लोग पेशाब करते थे, वो मिट्टी जिसकी कोई औकात नहीं थी, जब उस मिट्टी को कुम्हार ने सर पे रखा ना, तो मिट्टी ये वकार बर्दाश्त न कर सकी। उसने दिल ही दिल में सोचा, वाह रे मेरी इज्जत कुम्हार के सर पे जा रही है। और जब इतना अकड़ दिखाया ना, तो आ गया कुम्हार का घर। और जब घर आया तो कुम्हार ने फल उठा हुआ जमीन पे पटक दिया। जब वो मिट्टी जमीन पे गिरी, चकनाचूर हो गई, सारी औकात धरी की धरी रह गई। फिर उसे अपना गुरूर याद आया, न गुरूर की होती न सर से जमीन पे आया होता। हमें जो लड़खड़ाए उसे गिरना नहीं कहते, जो लड़खड़ा के संभल जाए उसी को मुसलमान कहते। जो लड़खड़ा के संभल जाए, जो गिर जाए, अब तो वो जख्मी कहा जाएगा, वो तो चुटिया हो जाएगा। लड़खड़ा के गिरो, लड़खड़ाओ, लेकिन गिरने से बच जाओ। लड़खड़ाना बुरी बात नहीं है, लड़खड़ाते सभी हैं, लड़खड़ाते सभी हैं, समझ रहे हैं? अब मिट्टी जब जमीन पे पटकी गई, सारे घमंड चकनाचूर, सारे घमंड चकनाचूर। कुम्हार ने कहा औकात पे आ। अब जब औकात पे आई, बेचारी रोने लगी, काश काश ये अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे, मेरे गुनाह को माफ कर दे। मैंने गुरूर किया था कि इंसान के सर पे चढ़ गई, गुरूर किया। अल्लाह ने कहा दुआ कर, दुआ कर, दुआ कर, दुआ कर। अब वो दुआ करती रही। अब जरा जोर से बोलो, दुआएं तुम्हारी जबान की मोहताज नहीं है, दुआ करना तुम्हारी जरूरत है। अली फरमाते जब ना सुनी जाए तो और मार। जरा जोर से बोले, अगर जुमले समझ में आ रहे हैं तो कैच कर लें, बड़े काम के। जब दुआएं सुनी ना जाए तो और मांगो। मिट्टी ने और मांगा, और मांगा, तो अल्लाह ने कहा इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से नहीं, बल्कि तेरा इम्तिहान लिया जाएगा। इम्तिहान क्या होगा? कुम्हार घर के अंदर गया, एक मोमबत्ती
चाय वाले पूरा इंडिया बर्बाद कर रहे हैं, समझे? वहां पर से बोलो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दे। मैं आने की कंडीशन में नहीं था, लेकिन ये बलिया मऊ की मोहब्बत है जो यहाँ तक खींच लाई। जरा जोर से बोल दे। कुम्हार गया घर के अंदर, एक मोरी लेके आया, मोरी समझ रहे, डंडा ला के इतना मिट्टी को मारा, इतना मारा कि बिलाल कहते हैं कि मैं उस मिट्टी से सबक सीख लिया कि जब उसे इतना कूटा गया तो मक्के में तो मुझे कम मारा गया, उसके सामने मुझे कम मारा गया, इतना मारा गया कि एकदम पाउडर बन गई, मिट्टी चकनाचूर हो गई, एकदम मैदा बन गई। अब कुमार ने कहा बहनों नहीं छोड़ेंगे, कभी ठंडा पानी कभी गर्म पानी, इतना डाला कि सारे गुरूर के जनाजे निकल गए। जरा जोर से बोल। जब सारे गुरूर के जनाजे निकले तो याद आया परवरदिगार अब तो रहम कर दे। आज फिलिस्तीन की दुआएं अल्लाह नहीं सुन रहा है तो आप क्या सोच रहे हो कभी दुआ नहीं सुनेगा? हमें जब डंडे पड़ते हैं तभी दिल से दुआएं निकलती, पेट भर खा के अंगड़ाने वालों क्या तेरी दुआ रब सुनेगा? तेरी दुआओं का रब मोहताज नहीं है, तू रब का मोहताज। अपना दिल साफ कर, डंडे पड़ेंगे, खोपड़ियां कटेंगी, मुसलमान कटेंगे, लेकिन दुआएं सुनी जाएंगी। जब एक मिट्टी की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता तो हम तो हजरत इंसान है, वो भी मुसलमान, वो भी मुसलमान। अब जब अल्लाह को तरस आया, कुम्हार के दिल में मोहब्बत पैदा की, कुम्हार ने कहा परवरदिगार और ले लेने दे इम्तिहान। अल्लाह ने कहा इम्तिहान ले, लेकिन इसको वजूद बख्श दे, इसको एक वजूद बख्श दे। इम्तिहान के तौर पे उसने अपना चाक हिलाया, चाक हिला के जब मिट्टी को गूंद के उस पर चढ़ाया, मिट्टी ने कहा इतना चाक घूमा कि पूरा जहन ही घूम गया। जब जिंदगी घूमी तो औकात समझ में आ गई, पूरी दुनिया घूम के लौट आया। फिर उसने क्या किया, अपना प्यारा सा हाथ लगाया, उसका हाथ लगना था कि मैं वजूद में आने लगा, वजूद में आने लगा। कभी घड़ा बनाता तो कभी कुल्हड़ बनाता, जरा जोर से बोल, कभी घड़ा बनाता कभी कुल्हड़ बनाता। ऐसा वजूद बख्शा, ऐसा वजूद बख्शा कि मुझे फिर घमंड आया कि मैं कुछ ना थी, मैं कुछ ना थी, अब तो कुल्हड़ बन चुका हूँ, अब तो इंसान हमें जरूर खरीदेगा। इंसान ने कहा इतनी आसानी से तुझे कोई खरीदता नहीं। बेदम फरमाते हैं, हजरत बेदम सबारशी फरमाते हैं, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा हूँ बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई। जब सारी दुनिया की निगाहों से गिरोगे तब जाके अल्लाह कबूल फरमाएगा। अब मिट्टी को थोड़ा सा घमंड आया, कुमार ने कहा अभी भी औकात, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, गुरूर करता है अभी तो सिर्फ वजूद तेरा कच्चा है, तेरा वजूद कच्चा है, तेरा ईमान कच्चा है, तेरा अकीदा कच्चा है, अभी तू कच्चा है। ले गया आग की भट्टी में डाल दिया, सारे गुरूर जल के राख हो गए। जब चल के भट्टी से बाहर निकला, अब कुल्हड़ की शक्ल में आया। चाय की दुकान वाले ने देखा, कहा कितने का बेचो, जरा जोर से। जब चाय की दुकान वाला खरीदता है तो कुल्हड़ में चाय पी जाती है, जरा जोर से बोलो। अगर मदीने वाला खरीद ले, मदीने वाला खरीद ले, मेरा नबी फरमाता है मैं तो खरीदने को तैयार हूँ। आए मेरी उम्मत बोल, कौन बिकने को तैयार है? तुझमें कौन बिकने को तैयार है? बिलाल का सीना सामने बढ़ा, मेरे मौला तू मुझे खरीद ले, मुझे खरीद ले। मुस्तफा ने जब बिलाल को खरीदा, हजरत बिलाल कहते हैं जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, अरे तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह, वो आपकी जात है जिस पर आपकी निगाह हो जाए। कुम्हार मिट्टी को देखता है तो कुल्हड़ बनता है, जब मुस्तफा उम्मती को देखते हैं तो जन्नती बना दिया। अल्लाह का करम हो जाए हम मुसलमानों, निगाह मुस्तफा में हम आ जाए। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा, हुसैन और हसन, मुस्तफा अली। पता ये चला कि हम इनके मानने वाले, मजलूमों का साथ, मजलूमों के लिए दुआएं करें। और दुआ से बेहतर ये है, क्योंकि दुआओं से जन्नतें नहीं मिलती, दुआओं से जन्नतें नहीं मिलती। जो हमारी फजूल खर्चियां हैं हम अपने भाइयों पर खर्च करें। मसलन हमारी जो रकम है ये सही जगह पर खर्च हो, सही जगह पर, लेकिन हमें जहाँ लुत्फ आता है वहाँ खर्च करते, जहाँ लुत्फ आता है वहाँ खर्च करते। कल्लू चचा हमारे अभी नाच पड़ी है, देखो 10-10 की देंगे।
अब बीमार मौलाना तकरीर कर रहा है, 5 रुपया नहीं निकल रहा है। बताओ ये सही जगह है? आए है। कहने का मतलब ये कि ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी, मेरे आका ने शायरों को नवाजा। जरा जोर से आप जो देते हो ये नबी की सुन्नत है, दिया करो, है ना? हाँ, और मुझे देने की औकात ही नहीं तो देगा क्या? समझे? ये कबूल करने वाले पर होता है। कुछ लोग सोचते हैं हम अजमेर नहीं जाते, ख्वाजा कहते हैं हमने बुलाया ही नहीं, आओगे कैसे? हमने बुलाया ही नहीं, आओगे कैसे? एक बहुत बड़े खतीब ने कहा था कि सुनो, अल्लाह के रसूल की नात पढ़ने में जो रकम मिला करे, जो छूट मिला करे, उससे गुटखा पान खैनी न खाया करे। क्यों? क्योंकि वो नबी का सदका मिला है। उससे अपने बीवी बच्चों के लिए राशन भरवा दिया करो। जो नजराने मांग के लेते हो उससे तुम कुछ भी खाओ, लेकिन जो ये रकम मिलती है छूट वाली, इस रकम को जायज समझ के ऐसी जगह खर्च करो तो अल्लाह बरकतें नाजिल करता है। समझ रहे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल है, ऐसी जगह पर, यानी माल हलाल को सोच सोच कर खर्च किया करो और उसमें से बचाओ। मेरे नबी फरमाते हैं घर में अगर कभी गोश्त बने तो 1 कटोरा पानी थोड़ा ज्यादा कर दो, अब पड़ोसी के यहाँ भी सालन भेज दिया करो। और हम लोग क्या कहते हैं, कोरमा बनाना, एकदम सूखा सूखा बनाना, अच्छा सा बनाना, ताकि हम ही लोग घर में खाएं, एक आदमी का कम चलेगा, पड़ोसी भूखा मर जाए चलेगा, लेकिन कोरमा होना चाहिए, एकदम सूखा होना चाहिए। और नबी क्या फरमाते हैं, सालन पतला हो जाए चलेगा, लेकिन पड़ोसी भूखा मर जाए तो तेरा खाना हराम, तेरा खाना हराम है। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह पड़ोसी किसे कहते हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर सामने, 40 घर पीछे, यानी 120 घर तुम्हारा पड़ोसी। इसके अंदर अगर कोई भूखा मर गया, भूख से मर गया, कल बरोज़े कयामत तुझसे पूछा जाएगा, हमने माल दिया था, मेरा बंदा भूखा मर गया, वो माल तूने कहाँ खर्च किया? कसम खुदा के जवाब नहीं दे सकते, जवाब नहीं दे सकते। हम और आप क्या, बड़े बड़ों से पूछा जाएगा, जवाब नहीं दे पाएंगे, बड़े बड़ों से पूछा जाएगा, जवाब नहीं दे पाएंगे। तभी तो कहने वालों ने कहा सभी दरवाजे होंगे बंद तब ये फैसला होगा, चलो तौबा करो, तौबा का दरवाजा खुला हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अगर बेटी दे तो बेटी की कदर करो, बेटा दे तो इतना इतराओ नहीं। होता क्या, बिटिया पैदा हो तो लोग मिर्चा भी नहीं बांटते, अब बेटा पैदा हो तो रसगुल्ला बांटते, समझ रहे? लेकिन मेरे आका फरमाते सुनो, अल्लाह ने जिसे एक बेटी दी वो जन्नती है। जरा मोहब्बत से बोले, अल्लाह ने जिसे एक बेटी दी वो जन्नती है। फिर मेरे आका फरमाते, एक साहबी खड़े हुए, कहा या रसूलल्लाह किसी को अल्लाह ने अगर 2 बेटी दी हो, तो मेरे आका फरमाते 2 बेटियों का बाप जन्नती। फिर वो पूछते या रसूलल्लाह किसी के पास 3 बेटी हो, मेरे आका फरमाते 3 बेटियों का बाप जन्नती। एक साहबी खड़े हुए, उनके घर में बेटी नहीं थी, उनके घर में बेटे ही बेटे थे। वो सहाबी कहते या रसूलल्लाह अगर जिसके घर में बेटी न हो वो क्या करे? मेरे आका फरमाते मोहल्ले में किसी बेटी का जब निकाह हो, सिर्फ जाके सिद्ध के दिल से खड़ा हो जाए उसे भी जन्नती अल्लाह फरमाता। सिर्फ निकाह के वक्त शफकत की निगाह से खड़ा हो जाए अल्लाह उसे भी जन्नती बना देता है। अब पता ये चला कि बेटी जन्नत ले जाने का सबब है। फिर वही मेरे आका फरमाते सुनो, जब बेटियां बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत। जरा जोर से बोलो, ये बात किसी को मालूम हो या ना हो, सुनते समय मैं भी सुनता था, लेकिन बेटी रहमत कैसे ये मुझसे पूछिए। कसम खुदा के 3 साल पहले मेरे घर में 3 बेटे थे, लेकिन बेटियां, मेरे पास बेटी नहीं थी। 3 साल पहले मेरी बेटी पैदा हुई। 3 साल के अंदर हिंदुस्तान के उस जिले में गया हूँ जहाँ मेरे बाप दादा कभी नहीं गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत दिया। उस बेटी के पैदा होते ही जिस दिन मैं बीमार पड़ा, मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। हालात ऐसे थे, डॉक्टरों ने जब 3 अस्पताल से जब जवाब मिला, 4थे अस्पताल में मैं भर्ती हुआ, तो मैंने फकत इतना कहा था, ऐ मेरे मौला तूने सदका फातिमा दिया, तो उसी फातिमा के सदके में मैं अपने बच्ची के मुकद्दर से एक मर्तबा मुझे फिर से उम्र दराज अता फरमा दे। कसम खुदा के शाम को डॉक्टर ने कहा मौलाना कल आप घर जा सकते हैं, कल घर जा सकते हैं।
बेटियों से मोहब्बत करिए। मेरे आका ने बेटियों से मोहब्बत की, और ये मोहब्बत ही थी कि जब मेरे नबी के घर फातिमा आती थी तो फातिमा के लिए शफकत में मेरे मुस्तफा खड़े हो जाया करते, खड़े हो जाते। जब निकाह हो गया मौला अली के साथ, जब अली के साथ हजरत फातिमा का निकाह हो गया, तो मेरे नबी ने फातिमा और अपने घर के बीच में एक दीवार, उस दीवार में छोटी सी खिड़की बना रखी थी, छोटा सा छेद बना रखा था, उसे बिल्लुक जिसे हम लोग कहते हैं, तो ना छोटा सा। तो हजरत आयशा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह ये क्यों बनाए हैं? कहा जब फातिमा को देखना होता है तो इसी में से देख लिया करता है। कभी कभी मेरे आका नमाज पढ़ते और एक रकत पढ़ते, दो रकत पढ़ते, और उसके बाद जब सजदा सलाम फेरते तो जल्दी से जाके उसी खिड़की पर खड़े हो जाते और आवाज लगाते, बेटी फातिमा कहाँ हो? जब हजरत फातिमा आती, जी अब्बू बताएं क्या बात है? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते और कहते, आए फातिमा तुझे देखने का मन कर रहा था इसलिए आवाज लगा, इसलिए आवाज लगाती। बेटी से इतनी मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तभी तो मेरे आका फरमाते हैं, दुनिया का जो खानदान चलता है वो बेटों से चलता है, लेकिन मेरी जो नस्ल चलेगी वो मेरी बेटी से चलेगी। बेटियां रहमत है, दुल्हन रहमत है। अब जरा देखिए, यही बेटी, यही बेटी, एक आखिरी जुमला सुने, यही बेटी जब जवान हो जाती है, 16 साल 18 साल 20 साल 21 साल 22 साल की जब होती है, और जब इसका बाप निगहबान होता है तो बाप के लिए बेटी जब बचपन में रहमत होती है, फिर जब इसका निकाह होता है, ये अपने शौहर के यहाँ रुखसती में जाती है, शौहर के घर में कदम रखती है तो शौहर के माल में बरकत हो जाया करती है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। माल में बरकत। अब जरा देखें, शौहर के लिए बरकत, बाप के लिए रहमत, बाप के लिए रहमत और शौहर के लिए बरकत। और वही औरत जब माँ बनती है तो अपने बेटे के लिए जन्नत। मेरे आका फरमाते, बेटी पैदा होती है बाप के लिए रहमत होती है, शौहर के माल में बरकत होती है, अपने बेटों के लिए जन्नत होती है। मेरे आका फरमाते हैं, लोगों सुनो, माँ इतनी बड़ी जन्नत है कि सारी कायनात मुस्तफा से जन्नत मांगती है और मुस्तफा आमना से जन्नत मांगा करते हैं। ए अम्मी कदम उठाओ, तुम्हारे कदम के नीचे जन्नत है, तुम्हारे कदम के नीचे जन्नत है, बहुत बड़ी रहमत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुनो, लेकिन आज हम और आप क्या करते हैं? जब लड़की देखने जाते हैं उल्टा सीट देखते हैं, समझे? लेकिन जब जाएं तो क्या देखें? आला हजरत फरमाते हैं, जब लड़की देखने जाओ तो 3 बातों का गौर कर लिया करो। सबसे पहले उसके बाप से पूछो, सुन्नी सही लकीदा हो? जरा जोर से बोलो। इना पूछो कि आप क्या हो, इसे बाद में पूछ लेना, सैयद हो कि शेख हो कि मुगल पठान हो। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, पहले ही साबित करो कि मुसलमान भी हो। पहले अपने आप को मुसलमान साबित करो, सैयद शेख मुगल पठान ये बाद में बन गया। बहुत पहले उन्होंने चैलेंज किया था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, पहले ये बताओ कि मुसलमान भी हो। पता ये चला कि हम अपने आप को पूरी जिंदगी सैयद साहब समझते रहे और ईमान दिल ईमान से खाली था। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी हजरात को ईमान की दौलत अता फरमाए। मरते दम तक जब तक जिस्म में रूह बाकी रहे, ये ईमान सलामत रहे, समझ लो सारी नेमत, समझ सारी नेमत। और हम पूरी जिंदगी अपने आप को सैयद समझते रहे, पूरी जिंदगी शेख समझते रहे, पूरी जिंदगी खां साहब समझते रहे, पूरी जिंदगी कुछ समझते रहे, और मौत से पहले अगर खात्मा कुफ्र पर हो गया तो जाके उलमा से पूछना कि उसका नतीजा क्या होगा। पता ये चला, जो आखिरी दम तक बचाए रखे वो ईमान बरोसे कयामत काम आएगा, वो ईमान बरोसे कयामत काम आएगा। और ईमान कभी कभी कैसे खत्म होता है, शादी ब्याह के मौके पर बहुत ज्यादा जो है ईमान प्रभाव हमारा। आज पूरे हिंदुस्तान में जितनी वहाबियत बढ़ी है, 60% से ज्यादा शादी ब्याह की बुनियाद पर किसी को एक वायरस फैला दिया गया, वहाबी के यहाँ बेटी नहीं दे सकते लेकिन बेटी ला सकते हो, वहाबी एक नासूर फैलाया। अब लोगों ने सोचा, हाँ यार ला लो बेटी ला के सुन्नी बना लो। अच्छा चलो ठीक है, सुन्नी बना लिए कोई बात नहीं, अगर उसने तुम्हें वहाबी बना दिया तो वहाबी बना दिया तो क्या करोगे? ईमान तो चला गया, ईमान तो चला गया। अच्छा तुम कहते हो कि हम ला के सुन्नी बना लेंगे, मेरा चैलेंज है, आपको 1 किलो गोबर दे दूं, उसमें आधा किलो काजू डालो,
आधा किलो बादाम डालो, 1 किलो घी डालो, वो भी देसी घर की प्योर, और उसके बाद 2 किलो जो है उसमें चीनी डाल दो, चूल्हे पे चढ़ा दो, सुबह से शाम तक घोटते रहो, हलवा तैयार हो जाए और फिर उसे तुम खाना पसंद करो तो मैं समझ जाऊंगा कि वहाबी की बेटी लाके आप सुन्नी बना दो। पता चला जिस तरीके गोबर से हलवा नहीं तैयार हो सकता, सारे मटेरियल बर्बाद हो जाएंगे, काजू बर्बाद हो जाएगा, किशमिश बर्बाद हो जाएगा, चीनी बर्बाद हो जाएगी, देसी घी काम नहीं करेगा। पता ये चला कि एक गोबर ने काजू बर्बाद कर दिया, किशमिश बर्बाद कर दिया, ये सारी चीज बर्बाद कर दी। एक वहाबी की बेटी आप लेके आए सिर्फ इस लालच में कि हलवा तैयार करेंगे, हलवा तैयार करोगे, बाप का कीड़ा खराब कर दिया क्या करेगा, देवर का कीड़ा खराब कर दिया क्या करेगा, अपने बच्चों का कीड़ा खराब कर दिया क्या करेगा, पूरी जिंदगी नस्लें तबाह करके रख देते हो और कहते हो कि वहाबी की बेटी लाके उसे सुन्नी बना लेंगे। कसम खुदा के कल बरोज़े क़यामत रब ने पूछ लिया कि ये बता गोबर से हलवा खाना पसंद नहीं करता था, वहाबी की बेटी लाके कैसे पसंद किया? कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला सवाल क्या पूछो, सुन्नी हो कि नहीं? सबसे पहले पूछो जाके। दहेज देना बाद में, घर देना बाद में, मकान देना बाद में, सबसे पहले बताओ सुन्नी होती है। अगर वो कहते हाँ सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक शर्त पूरी होगी, दूसरी शर्त आला हज़रत फरमाते हैं, दूसरी शर्त ये है उस बच्ची के खानदान वालों से, घर वालों से पूछो बेटी नमाज पढ़ती है? जरा मोहब्बत से बोलो हाँ नमाज पढ़ती है कि नहीं? अगर वो कह दे हाँ नमाज पढ़ती है, और अगर नहीं भी पढ़ती तो इंशाअल्लाह वो बेटी अपनी ज़बान से इकरार करे कि आपके घर आके जरूर पढ़ूंगी। पहले तो उस बच्ची से करो जो पहले से नमाज, अगर नहीं पढ़ती तो अल्लाह उसे तौफीक दे, वादा कर ले कि हाँ आपके यहाँ आके नमाज पढ़ूंगी। लेकिन ये तब होगा जब आपकी अम्मा पढ़ती होगी, आपकी बहन पढ़ती होगी, आप खुद नमाज पढ़ते होगे, तब तो ये शर्त वहां पाओगे। अगर आप खुद नमाजी नहीं हो तो नमाज का नाम तक नहीं लोगे, सिर्फ ये पूछोगे पल्सर मिलेगा कि नहीं, मारुति दोगे कि नहीं। अगर वो मारुति देने के लिए तैयार हो जाए तो कभी मत लेना, क्योंकि वो पहले ही कह रहा मैं मारुति हुई दे रहा हूँ, समझे? वो आएगी मारुति लेके, घर में अम्मा रोएंगी क्योंकि मारुति लेके आई है। अब अम्मा खुश नहीं रह सकती, हाँ मारुति तो पहले ही से लाई है, तो पूरी जिंदगी अम्मा को रुलाएगी, सास को, ससुर को, देवर को, जेठ को, क्योंकि उसके नखरे अलग होंगे। लेकिन मेरे आका फरमाते सुनो, अगर तीसरी शर्त पूरी हो जाए, जरा बोल बोल बोल, तीसरी शर्त पूरी हो जाए, तीसरी शर्त क्या है? ईमान वाली हो, मोहब्बत से, नमाजी हो, यानी सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हो, कलमा पढ़ने वाली, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह से काम नहीं चलेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर साबित कदम रहना पड़े। उसके बाद वो नमाजी हो, और तीसरी शर्त ये हो अगर अपनी कास्ट की हो तो ज्यादा बेहतर है, वरना दूसरे कबीले की भी चलेगी, समझ रहे? दूसरे कबीले की भी चलेगी, अंसारी चलेगी, नाई चलेगी, फकीर चलेगी, बहना चलेगी, किसी भी कास्ट की हो, पहले तो अपने कबीले की ना हो तो मेरे आका फरमाते पहले अपने कबीले में तलाश करो, ना मिले तो दूसरे कबीले से ले आओ, लेकिन मुसलमान होना शर्त, मुसलमान होना शर्त है। और अपने आप को ढूंढ रहे हो कि हम सैयद साहब है तो वो सैयद साहब हो, जैसे तुम फर्जी सैयद वैसे वो फर्जी सैयद, ना तुम नमाजी ना वो नमाजी, तो राम मिलाइन जोड़ी एक आंधर है, कोई फायदा नहीं। जो औलादे होंगी वो मिक्स होंगी, जाहिर सी बात है। एक तो अंगूर डालो, एक तो सेब डालो, केला डालो, मिक्सी चला दो, जब उसमें से जूस निकलेगा तो कभी प्योर नहीं निकलेगा। तभी तो औरतों ने इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा था, इमाम आजम से पूछा था इस्लाम में एक मर्द 4 औरत रख सकता है? बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। हाँ, जो एक मटके हैं वो फंसे, एक मटके, हम तो 4 बार पूछा गया इस्लाम में एक मर्द, और ये सवाल रोज डिबेट में होता है, ये तो है खबीस अंजनाओं का सिर्फ, जब देखो खबीसी पूछती रहती है मुसलमानों से, मीडिया के जरिए से खबर पहुंचा देना, जवाब मैं दे रहा हूं।
जरा बोलो जोर से। पूछा जाता है इस्लाम में औरतों का मकाम क्या है, तो जब बताया जाता है कि औरतों का मकाम ये है ये है ये है, तो इस्लाम ने नाइंसाफी की। क्या नाइंसाफी की? मर्दों को 4 शादी की इजाजत दी, औरतों को एक ही शादी की इजाजत दी। हमने कहा नहीं, औरतों को एक शादी की इजाजत नहीं दी। हमारे यहाँ तो औरतों को इतनी शादी की इजाजत है, रोज आदमी का मारे रोज निकाह, इधर छोड़े इधर पकड़े, इधर छोड़े पकड़े, इधर छोड़े पकड़े। मतलब सिर्फ इद्दत की मोहलत पूरी करने के बाद, तवज्जो चाहो, कैद नहीं है कि आदमी मर जाए तो उसको जनाजे के साथ जिंदा जला दिया जाए। ये तुम्हारा धर्म कहता है, हमारा धर्म कहता है शौहर मर गया, इद्दत पूरी करो, दूसरे शौहर से निकाह कर लो, दूसरे मर्द से निकाह कर लो। जायज है मज़हब इस्लाम में औरतों के लिए। ऐसा नहीं कि औरत अब शौहर मर गया तो बेचारा वही कले के शौक पूरी जिंदगी मनावे बेवरान बेवकूफ नहीं। इस्लाम में अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी, लेकिन कब? शौहर के ना होने पर। समझ में? या शौहर उसे अपने निकाह से बाहर कर, वो दूसरे शौहरों से निकाह, दूसरे मर्दों से निकाह कर सकती है। लेकिन शौहर के होते हुए जो तुम अय्यासी करवाना चाहती हो, मज़हब इस्लाम ने सख्त ममानियत फरमाई कि एक से निकाह कर लो, दूसरे से रिलेशनशिप में बम्बई दिल्ली में मकान लेके रहो। मज़हब इस्लाम फरमाता है ये शादी नहीं ज़िनाखोरी है। मेरे आका फरमाते हैं शादियों को इतना आसान कर दो कि ज़िना करना महंगा पड़ जाए, ज़िना करना महंगा पड़ जाए, शादियों को इतना आसान कर दो। अरे मुसलमानों, शादियों को आसान करो। मेरे नबी ने शादियों को आसान फरमाया, इतना आसान फरमाया कि ज़िना महंगा हो गया। जरा मोहब्बत से बोल, जरा और जोर से बोल दे। तो वो क्या कहती है कि मज़हब इस्लाम में एक मर्द 4 शादी। फिर सवाल होता है, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, कम पढ़े लिखे हो, उन लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। सुनो, उन लोग, हकीकत है ये बात हकीकत है, वो ज्यादा रिसर्च करते हैं, हम कम रिसर्च करते हैं, क्योंकि हमें खैरात में दीन मिला। माँ बाप मुसलमान थे इसलिए पैदा हुए, तो मुसलमान पैदा हुए। पका पकाया हलवा मिला तो खाने में स्वाद नहीं आ रहा, लेकिन जिसने गर्दनों की कुर्बानी दी हो उससे पूछो इस्लाम क्या है, इस्लाम कैसे फैला, उनसे पूछो तो वो बताएंगे। कसम खुदा के, जब पूछा गया इमाम आजम से, औरतों ने पूछा, इमाम आजम के साथ एक नाम जुड़ा रहता है, आपने कभी पढ़ा होगा, इमाम आजम अबू हनीफा। जरा जोर से बोलो, आखिर ये अबू हनीफा है कौन? इमाम आजम अबू हनीफा क्या उनका पूरा नाम है? नहीं, उनका नाम है इमाम आजम, यानी बड़े इमाम। अबू हनीफा उनकी बिटिया का नाम। जरा जोर से बोलो, यानी हनीफा के बाप इमाम आजम। और जोर से बोले, अब मसला समझे। आखिर इमाम आजम के साथ उनकी बेटी का नाम जुड़ा क्यों? क्योंकि ये मसले का हल उनकी बेटी ने बताया था। इस मसले का जवाब उनकी बेटी ने दिया था। इमाम आजम की बारगाह में औरतें आई, आने के बाद पूछने लगी, कहा इमाम आजम ये बताओ, कोई इमाम आजम ऐसे नहीं बनता यार, कोई आला हज़रत नहीं बन सकता, इमाम आजम क्या बनेगा? समझ रहे? कोई आला हज़रत नहीं बन सकता, इमाम आजम क्या बनेगा? ताजु शरिया बनने के लिए लोगों के जो है सर की टोपियां गिर जाती है, उनकी जूती को समझने के लिए, तो कोई इमाम आजम क्या बनेगा? इमाम आजम से पूछा गया, आप ये बताएं, एक मर्द एक ही वक्त में, मसलन एक ही वक्त में, मसलन एक औरत के होते हुए दूसरा निकाह, दूसरी के होते हुए तीसरा निकाह, तीसरे के होते हुए चौथा निकाह, यानी एक मर्द अपने निकाह में 4 बीवियां एक साथ रख सकता है। जरा जोर से बोले, जायज है? हाँ जायज है। तो कहा फिर औरतें एक ही वक्त में 4 मर्द क्यों नहीं रख सकती? एक ही वक्त में एक औरत 4 शौहर क्यों नहीं रख सकती? रखने वालों में तो रखा गया, एक ही औरत के 5 मर्दों के साथ ब्याह करा दिया गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाद में कहा हुआ कोनो साड़ी खींचा थे, कोनो पल्लू खींचा थे, क्योंकि हमारे यहाँ बेटियां जुए में नहीं खेली जाती, हमारे यहाँ बेटियां जुए में नहीं हारी। हमारे नबी ने फरमाया जब बेटी पैदा हो तो हीरे से ज्यादा उसकी कीमत करो और इन्हें पर्दे का हुक्म दो, पर्दे में रखो। हम जुए में अपनी
बेटियां नहीं हारती, अपनी बहनें जुए में नहीं हारती। ये तुम्हारा मजहब है जिसमें बेटियों को जुए में हारा गया। 5-5 मर्दे मिलकर शादी करते हैं। लेकिन सुनो, इमाम आजम से पूछा गया कि आप ये बताओ कि एक वक्त में मजहब इस्लाम में एक औरत 4 मर्द क्यों नहीं रख सकती? जब मर्द 4 बीवी रख सकता है तो बराबरी तो यही है ना कि औरत भी 4 शौहर एक वक्त में रख सकती है। इमाम आजम बड़ा परेशान थे, नमाज पढ़ने जा रहे थे। कहा मैं नमाज पढ़ के आता हूँ तो जवाब देता हूँ। अब जरा मोहब्बत से बोलो, अगर जिंदा हो तो जरा जोर से बोलो, ये जवाब पहुंचाना मेरा दूर तक, जरा जोर से बोलो। इमाम आजम फरमाते सुनो, एक मर्द 4 औरत इसलिए रख सकता है क्योंकि अगर किसी 4 औरत में या चारों औरतें एक ही साथ हामिला हो जाएं तो देखने वाला दूर से बता देगा इसका बाप कौन। जरा जोर से बोल। 4 औरत एक मर्द, अगर चारों हामिला है फिर भी उसी मर्द की है, और अगर एक है तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा इसके पेट में बच्चा किसका है। लेकिन अगर किसी 4 औरत के एक औरत के 4 शौहर हो और अगर उसमें से चारों औरतों में से या वो औरत अकेले हमल से हो तो बाप उसका कौन होगा ये जानना तुम्हारे बस की बात नहीं। जिंदगी तुम्हारी तड़प तड़प के मर जाओगे, सूप नखा तो पैदा कर लोगे लेकिन कनीज़े फातिमा पैदा नहीं कर सकते। समझ रहे? परेशान हो जाओगे। अब इमाम आजम परेशान थे, किसका जवाब क्या देंगे? जब इमाम आजम की बेटी अबू हनीफा ने देखा, आप फरमाती अब्बू परेशान क्यों हो? हमारी आप बेटियों का दर्जा इसीलिए बुलंद वाला है, मेरे नबी ने फातिमा का दर्जा बुलंद किया, इमाम आजम ने अपनी बेटी का दर्जा बुलंद किया। इतने बड़े इमाम चाहते तो जवाब दे देते, परेशान थे, टेंशन में। औरतें आएंगी क्या जवाब देंगे, औरतें आएंगी क्या जवाब देंगे। लोग सोचते उन्हें मालूम नहीं था। अबे जवाब मालूम था लेकिन देना नहीं चाहते थे, बेटी से दिलाना चाहते ताकि लोग जब इमाम आजम को जाने तो अबू हनीफा को दिया। जब इमाम आजम से बात हुई तो इमाम आजम की बेटी ने कहा अब्बू जान इसका जवाब तो हम दे देंगे लेकिन एक शर्त है, जब आपके मानने वाले आपका नाम ले तो मेरा भी नाम ले। जरा जोर से बोल। जब आपका नाम ले तो मेरा भी नाम ले। कहा ये मसले का हल तुम बता दोगी? कहा हाँ, उन औरतों को अगर आपसे पूछना है तो मेरे पास भेज देना। जब औरतें पहुंची इमाम आजम की बेटी के पास तो उन्होंने क्या किया कि 4 औरतों से कहा कि अपने घर जाओ और जाने के बाद एक एक कटोरा दूध लेके आना। सब दूध लेके आई तो ये बड़ा सा एक भगोना रखी हुई थी। कहा अपना दूध इसमें डालो, कहा अपना दूध इसमें डालो। जब चारों औरतों ने एक भगोने में दूध डाल दिया तो कहा अपना अपना निकाल लो, अपना अपना दूध इसमें से निकाल लो। उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन, ये तो सब मिक्स हो गया। कहा जैसे ये मुमकिन नहीं वैसे वो मुमकिन, जैसे ये मुमकिन नहीं वैसे वो मुमकिन नहीं। पता ये चला हम मजहब इस्लाम के फॉलो वाले। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मजहब इस्लाम में जितना मर्दों को हक दिया गया उतना औरतों को भी हक दिया गया। ये अलग बात है तुम्हें मैथ नहीं आती तो हम क्या करें, तुम्हें समझ नहीं आती तो क्या करें, बराबरी अगर नहीं आती तो हम क्या करें। मेरे आका फरमाते सुनो, अगर बाप के पास 3 रुपए हो और उसके पास एक बेटी एक बेटा हो तो अपने बेटी और बेटे को बराबर अपनी जायदाद में हिस्सा दो। मेरे आका फरमाते हैं और आला हज़रत के यहाँ से फतवा भी निकल चुका है कि बेटियों को जो है दहेज ना दो, अपनी जायदाद से हिस्सा दो। जहेज ना दो, हिस्सा दो, हिस्सा ये उसका हक है ताकि उसे अपने भाइयों के यहाँ हाथ ना फैलाना पड़े। जब मैके आए तो भाइयों का खतरा महसूस ना हो, उसका हक है। जिस तरीके बेटे का हक बाप में है उस तरीके बेटी का भी है। लेकिन कितना हक है, कितना हक है? तो कुरान कहता है 3/4 हिस्सा। यानी अगर 3 रुपए बाप के पास जायदाद में है और बेटा और बेटी है तो बेटे को 2 रुपए और बेटी को 1 रुपए। 3 बीघा खेत है, बेटे को 2 बीघा, बेटी को 1 बीघा। 3 मकान है, 2 मकान बेटे के हिस्से में, 1 मकान बेटी के हिस्से में। अब ये जवाब कुफ्फार को समझ में आएगा? कहा ये बराबर का होना तो ये चाहिए 1.5 रुपया लड़का का और 1.5 रुपया
लड़की का। जब 1.5 रुपया दे है तब तो बराबरी होगा। यहाँ 2 और 1 बराबरी कैसे? हमने कहा नादान तुझे मैथ आती ही नहीं, पता ये है। मेरे आका ने फरमाया सुनो, बेटियों के बाप अपने बेटियों को अपने हिस्से से 1 रुपए दो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 1 रुपए दो। पूछा गया या रसूल अल्लाह बराबरी कैसी? बेटे को 2 बेटी को 1। अच्छा ये बता, अगर तूने अपनी बेटी को 1 रुपए दिया तो तेरे दामाद को उसके घर से 2 रुपए मिलेंगे। जरा जोर से बोल। दामाद को उसकी बाप के जायदाद से 2 रुपया और तेरी जायदाद से तेरी बेटी को 1 रुपया। जब ये दोनों मिलेगा तो कितने रुपये तैयार हुए? कहा 3 रुपए। कहा इसी तरीके जब तूने अपने बेटे को 2 रुपए दिया और तेरी बहू 1 रुपए अपने ससुराल से मायके से लेकर आई तो उधर से तेरी बहू 1 रुपए लेके आई और तेरे बेटे का जब 2 रुपया मिला तो पता चला 3 रुपए तेरी बहू लेकर आई और 3 रुपए तेरी बेटी लेकर गई, यानी दोनों तो बराबर नजर आ रहे हैं। हमने कहा या रसूल अल्लाह आपकी मैथ कुफ्फार के समझ में कैसे आती जब आला हजरत का फतवा वहाबी के समझ में नहीं। बुग्ज का आईना उतार और इश्क का आईना पहन दो, मज़हब इस्लाम समझ में आएगा। मेरे आका फरमाते हैं मेरे नादान, तुम जब अपनी बेटियों के पास जाओ तो शफकत से उनसे उनके पास रहा करो, गरीब की मदद किया करो। बारात जाया करो तो अकड़ा ना करो। बारात जाने के बाद क्या तुम बहुत बड़े जिम्मेदार हो जाते? हमें पहुंचे बाराती की औकात देखना है ना, मुसलमानों की औकात देखना है। अल्लाह करम फरमाए मुसलमानों को इनकी औकात देखना है तो जब डीजे बजता हो तब देखो। ऐसी करेंसी उड़ाते हैं, ऐसी करेंसी 10-10 की, 20-20 की, 50-50 की। आज तक मैंने फटी पुरानी नोट कभी डीजे पे लुटाते हुए लोगों को नहीं देखा। करेंसी उड़ाई जाती है, जो जहन्नम में ले जाएगा वहाँ करेंसी उड़ाते हैं। जब कोई आलिम 1 घंटा तकरीर करता है तू फटाई देने के बाद हम लोग देखी थी तो सोची थी कौन दुकान पर चलाई। गरीबी देखना है तो जलसों में देखो, बात सच नहीं है, आके चेक कर लेना। जरा मोहब्बत से बोलो, बात सही है कि नहीं? पता चला कि जहाँ फटाही उड़ावे चाहिए वहाँ जो है करेंसी उड़ाई जाती। लोग पहले तो फुटकर करते हैं। गुफरान भाई ने सुबह का करेंसी लेते आना, हम कहा क्या करियो? कहा जरा सदियों में लुटाओ। हम बड़ा खुश रहे, 3-4 जगह गए, 2-3 वो जगह ढूंढने के साइड मिल जाए, कहे कि तकरीर में हम कर रहे और हम शुरू से लेके थे वहीं तक नहीं आए। अल्लाह करम फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व कुल्लु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोहब्बत कबूल फरमाए। ये अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। आप लोगों की मोहब्बत है, बैठ कर इतना देते हमारे गुफरान भाई, अल्लाह का करम है, मोहब्बत है। मैं बीमार था, जितना फोन इन्होंने किया ये तो दिखावा है, बैठ कर जो मोहब्बत है वो दिल में है, जो मोहब्बत है वो दिल में है, समझ रहे हैं? हाँ, मैं बीमार था, कोई ऐसा दिन नहीं कि 2-3 मरतबा फोन नहीं कर। ये मोहब्बत जाने लगते हैं तो ये लोग जानते हैं, इतना डाल देते हैं कि मेरे पास 4 पहिया गाड़ी यहीं के पैसे से मैंने ली है। समझ रहे? अल्लाह का करम है। अल्लाह तबारक व तआला आपके माल में बरकत अता फरमाए, आपके घर में आपकी बहू बेटियों की जो इज्जत है अल्लाह बाइज्जत उन्हें मौत तक इज्जत अता फरमाए। और ये जो शादी खानाबादी होने वाली है अल्लाह तबारक व तआला शादी खानाबादी में बरकत अता फरमाए। दूल्हे की जिंदगी जो है उम्र में और दुल्हन की उम्र में बरकत अता फरमाए। जरा जो आमीन तो कहते हैं, आपका क्या लगेगा? हाँ, दूल्हा अगर 100 साल जिए तो आपके कहा जाए दुआ किया करें, दुआओं में कंजूसी न किया करें। मेरे आका फरमाते हैं जब तुम दूसरों के लिए मांगते हो ना तो अल्लाह तुम्हारे घर पहले भेजता है। हाँ, ये दोनों में मोहब्बत अता फरमाए। होता क्या, साल नहीं बीतता तलाक हो जाते हैं, साल नहीं बीतता लड़ाई हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला बुढ़ापे तक दोनों को मोहब्बत अता फरमाए, नेक सालेह इमाम हुसैन के सदके में औलाद अता फरमाए और आने वाली बहू को नमाज का पाबंद अता फरमाए। इनके माँ बाप को नमाजी बनाए, इनके वालिदैन को अल्लाह जन्नत अता फरमाए, इनके वालिद को अल्लाह जन्नत अता फरमाए और इनके घर वालों को सब जो है सबको दीन के रास्ते में खूब खर्च करने का अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। दिल से दुआ करें अल्लाह फिलिस्तीन को कामयाबी
अल्लाह फिलिस्तीन को कामयाबी अता फरमाए, फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाए, मस्जिद अक्सा के लिए कोई अबाबील जैसा लश्कर अता फरमाए, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा रहबर अता फरमाए, मौला मजहब इस्लाम का बोलबाला अता फरमा, फिलिस्तीन से जालिमों का जुल्म खत्म करके मौला मजलूमों की मदद करके फिलिस्तीन पर मुसलमानों का झंडा अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।